सर, सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती हैं जो ऑल इंडिया सूफी सदर नसीन काउंसिल के हैं, चेयरमैन है। उन्होंने कहा है कि वक्त अमेंडमेंट बिल है गवर्नमेंट जो लेकर आ रही है, उस पर ये उम्मीद है कि जेपीसी सारी पार्टीज को पेशेंटली ने सुना है और कुछ जो रिपोर्ट लेकर आई है गवर्नमेंट को, उन्होंने ये भी कहा है कि जो चेंजेस करे जा रहे हैं उससे घबराने की जरूरत नहीं है। और ये भी कहा है कि जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है उन्हें ही माने और अभी प्रोवोक करने की कौन है ये सर? कौन है ये? ऑल इंडिया मुस्लिम कौन है ये जिनको कोई जानता नहीं, पहचानता नहीं? कोई भी आप किसी के लिए भी आप सवाल पूछ लेंगे, हैं कौन ये, इनकी हैसियत क्या है, ये किस हैसियत में बात कर रहे हैं? ये दलाली बंद करें भाजपा की। देखिए, वक्फ अमेंडमेंट बिल जो भारत सरकार ला रही है, भारत सरकार ने अपनी मंशा पहले ही जाहिर कर दी थी जब इसको पार्लियामेंट में पहली बार लाए थे जेपीसी को भेज करके। और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने तमाम पक्षों को बहुत पेशेंटली सुना है, सबको सुनने के बाद में एक रिपोर्ट तैयार करके भेजी सरकार को। और अब उम्मीद है कि जो बिल आएगा वो बहुत अच्छा बिल आएगा, उस पर सार्थक चर्चा भी होनी चाहिए और चर्चा होगी, अच्छा बिल पास होगा। लेकिन आपका जो सवाल है कि जहां तक मुसलमानों को भड़काया, बिल्कुल ये बात सही है। पिछले कुछ दिनों में जो बयानात देखने में आए हैं कि लोगों को ये जज्बाती तकरीर करके बताया जा रहा है कि आपकी मस्जिद छीन जाएंगी, दरगाहें छीन जाएंगी, इमाम बाड़े छीन जाएंगे, ये बातें सरासर गलत है। देखिए, डेमोक्रेसी में पक्ष विपक्ष, सहमति असहमति एक डेमोक्रेसी का पार्ट है और कोई संवैधानिक तरीके से अगर प्रोटेस्ट भी करते हैं तो उनको अधिकार है, करें, कोई इश्यू नहीं। हो सकता है कुछ क्लॉज उनको आपत्ति हो, लेकिन जहां तक मेरा मानना यह है कि मौजूदा वक्फ एक्ट जो है उसमें अमेंडमेंट की सख्त जरूरत है और मुसलमानों को किसी तरीके से भी इससे डरने की जरूरत नहीं है। देखिए, मीडिया पे आके बयान देना वो आधिकारिक बयान नहीं है। जब सरकार पार्लियामेंट में खड़े होकर आधिकारिक तौर पर बयान दे रही है भारत सरकार कि ये किसी के खिलाफ नहीं है, कोई आपकी मस्जिद दरगाहें नहीं छीनी जाएंगी, इमाम बाड़े नहीं छीने जाएंगे, तो हमें उस ऑथेंटिक बयान को, आधिकारिक बयान को मानना चाहिए। और जो जज्बात भड़काने की कोशिश की जा रही है ये गलत है सरासर। जब भी मुसलमानों के रिफॉर्म की बात आती है, फलाह बहबूदी की बात आती है और भारत सरकार कुछ करना चाहती है, तो इस तरीके से कुछ इंटरेस्टेड लोग या कुछ ग्रुप वो आकर के मुसलमानों को जज्बात भड़काते हैं, जो सरासर गलत है। वक्फ बिल में समय की आवश्यकता है? बिल्कुल। देखिए, वक्फ बिल समय की आवश्यकता इसलिए है कि वक्फ की इतनी प्रॉपर्टीज हैं, उनको जो रेंट पे दिया हुआ है वो आज मार्केट वैल्यू की रेंट देखिए आप क्या है। और किसी ने 8 रुपए में ले रखा है, किसी ने 10 रुपए में ले रखा है, किसी ने 500 में ले रखा है, किसी ने 1000 रुपए में ले रखा है, जबकि वो प्रॉपर्टी की वैल्यू करोड़ों में है, उसका रेंट भी लाखों में आना चाहिए। लेकिन ना तो उसका लाखों में रेंट आ रहा है और ना ही जो रेंट आ रहा है उसका ढंग से यूटिलाइजेशन हो रहा है, कम्युनिटी के लिए कोई इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। तो रिफॉर्म की जरूरत है, अमेंडमेंट की जरूरत है। और ये अमेंडमेंट आज के लिए नहीं, देखिए सच्चर कमेटी की अगर हम बात करें तो उनकी रिपोर्ट पढ़ ली जाए। उसके अलावा जब के रहमान खान साहब मिनिस्टर थे 2013 के अंदर, 12 और 13 में, जब भी इसकी कवायद की गई थी कि भाई इसके अंदर अमेंडमेंट किया जाए, 13 के बाद वाले बाद में भी, तो अमेंडमेंट की तो बात है, शुरू से सब लोग मानते हैं कि हाँ अमेंडमेंट की जरूरत, करप्शन है। क्या वक्फ बिल में संशोधन करना शरीयत कानून में हस्तक्षेप है? देखिए, इस चीज को मैं इसलिए नहीं मानता हूं कि वक्फ खालिस शरीयत का मसला है, इस्लाम से जुड़ा हुआ मसला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वक्फ के अंदर किसी तरह की कोई मुदाखलत ना तो हो रही है, ना कोई की जा रही है, ना ही इंशाअल्लाह ताला कोई कर सकता है। हिंदुस्तान में 1954 में वक्फ की प्रॉपर्टीज को रेगुलेट करने के लिए, मैनेजमेंट करने के लिए एक वक्फ एक्ट बनाया गया। उस वक्फ एक्ट के तहत वक्फ बोर्ड का गठन किया गया। उसके बाद में अमेंडमेंट करके सेंट्रल वक्फ काउंसिल का भी गठन किया गया। और वक्फ बोर्ड और सेंट्रल वक्फ काउंसिल के अंदर, जैसे वक्फ बोर्ड के अंदर चेयरमैन होता है, तो चेयरमैन जिसकी सरकार होती है जिस स्टेट में, उसका ही चेयरमैन बनता है। ये भी देखने में आया। मेंबर जिनकी सरकार होती है उन्हीं के मेंबर बनते हैं। सीईओ होता है। तो ये तो कोई वक्फ में कहीं दिया हुआ नहीं है, शरीयत में दिया हुआ नहीं कि अब सीईओ अपॉइंट होगा, वक्फ बोर्ड बनेगा। लेकिन नहीं, ये एक भारत सरकार ने हिंदुस्तान के आईन के तहत एक सिस्टम बनाया वक्फ की प्रॉपर्टी को रेगुलेट करने के लिए, मैनेजमेंट करने के लिए और पब्लिक को उसका लाभ पहुंचाने के लिए। लेकिन हुआ क्या, पिछले जितने भी अमेंडमेंट हुए हैं उसके बाद में भी ये देखने में आ रहा है कि आज तक करप्शन है, वक्फ की तमाम प्रॉपर्टी पे इंक्रोचमेंट हो चुका है और वक्फ की किसी भी प्रॉपर्टी से कौम को, मुसलमानों को, जो लोअर तबके के मुसलमान हैं जिनकी जो गरीबी रेखा के नीचे, उनको किसी किस्म का फायदा नहीं हुआ। जबकि वक्फ अल्लाह की राह में वक्फ इसलिए किया जाता है कि उस वक्फ के पैसे का, उस वक्फ की आमदनी का, उस वक्फ की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल गरीब गुरबाओं की रोजी रोटी के लिए हो, उनके जानो माल की हिफाजत के लिए हो, उनकी तरक्की के लिए हो। लेकिन ऐसा देखने में आया कि ऐसा कहीं इस्तेमाल नहीं किया गया। क्या आम मुसलमान का वक्फ कानून से सीधा संबंध है? देखिए, ये आम मुसलमान से बिल्कुल वक्फ कानून का किसी से संबंध नहीं रहा है, क्योंकि देखिए आम मुसलमान तो बेचारा रोजी रोटी कमाने में लगा रहता है,
सुबह घर से निकलता है, शाम को घर में घुसने से पहले सोचता है कि मेरी जेब में 100-200 रुपए आएंगे तो अपने घर में रोजी रोटी पहुंचाऊंगा। वक्फ का जहां तक मामला है, वक्फ से वही इंसान जुड़ता है जो वक्फ प्रॉपर्टी करता है, डेडिकेट करता है वक्फ। बाकी उन्हीं को ही उसका लाभ होता है, उन्हीं को उनका नुकसान होता है। और आज जो ये माहौल बनाया जा रहा है, देखिए NRC CAA आया था, जब भी भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर कहा था आम मुसलमानों को इससे कोई लेना नहीं, लेकिन उनको भड़काया गया, उनको गुमराह किया गया कि तुम्हारी नागरिकता छीन जाएगी, ये तुम्हारे खिलाफ है। वो भड़कावे में आकर के रोड पे आए। आज उन बच्चों पे केस लगे हुए हैं, उनमें से कई लोग तो आज जेलों में हैं और कुछ लोग बाहर आ चुके हैं, जब भी अदालतों के चक्कर काट रहे हैं। तो मेरा कहना यह है आम मुसलमान से, उनको उनका पुरसाने हाल कौन है? आज उनको ज्यादा से ज्यादा लीगल एड अवेलेबल कराई गई होगी, लेकिन उनके घर में राशन कौन पहुंचाने वाला? जो कमाऊ पूत थे बेचारे, वो जेलों में हैं, उनके घर में रोजी रोटी कौन पहुंचाने वाला? इसलिए इसमें तमाम मुसलमानों से मैं अपील करूंगा, जो सरकार पार्लियामेंट में बोल रही है वो आधिकारिक बयान है, उसको कंसीडर किया जाए, उसको माना जाए, सुना जाए, समझा जाए और अपना खुद का दिमाग अप्लाई कराया जाए, किसी के बहकावे में ना आए।